डिटर्मिनेशन ऑफ बॉडी प्लॉट यूजिंग मैटलैब कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम एंड ऑब्टेन द कंट्रोलर स्पेसिफिकेशंस पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव को इसने दो पार्ट्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर दिया है। बॉडी प्लॉट ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है, टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस पैरामीटर्स। ये हमने दो चीज़ें जो है ना वो फाइंड आउट करनी होंगी। थ्योरी के अंदर हम देख लेते हैं कि है क्या बेसिकली। ये असल में पहले हम टाइम डोमेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करते रहे। अभी ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस या फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, और इसमें जो है ना हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सिस्टम कैन बी व्यूड इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम या तो बॉडी प्लॉट्स, ठीक है, बनाते हैं, या दूसरा कौन सा है, नाइक्विस्ट जो है ना ये डायग्राम, ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। दो तरह की जो है ना वो हम प्लॉट्स बनाते हैं, ठीक है। बोथ मेथड्स डिस्प्ले द सेम इंफॉर्मेशंस, दोनों मेथड्स जो है ना हमें बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन देती हैं। डिफरेंस लाइज इन द वे द इंफॉर्मेशन इज़ रिप्रेजेंटेड। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस हम देखते हैं, हमें फील होगा जब हम देखेंगे कि हम जो इंफॉर्मेशंस हैं वो कलेक्ट कर रहे होंगे डिफरेंट वेज़ के ज़रिए से, ठीक है। वी विल एक्सप्लोर बोथ मेथड्स, ठीक है जी, यूजिंग ड्यूरिंग दिस लैब एक्सरसाइज। अच्छा, ये अब इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम्स की रिस्पांस की, वो क्या होगी? साइनोसाइडली इनपुट्स होंगी एट वेरियस फ्रीक्वेंसीज। हम डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज दे रहे होंगे किसी भी सिस्टम को, ठीक है। डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हम जो है ना वो साइनोसाइडली इनपुट्स जो है ना वो देकर सिस्टम के रेस्पॉन्स को चेक कर रहे होंगे। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट ऑफ द सिस्टम्स लीनियर सिस्टम टू द साइनोसाइडल इनपुट इज साइनोसाइड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड फेज। अब जो ग्राफ प्लॉट होगा ना वो एक्स एक्स पे फॉर एग्जांपल आप लोग कह लें कि हमने फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रखती है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है, और वाई एक्सिस पे हम जो है ना वो मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे। एक ग्राफ हमारा ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैग्नीट्यूड, दूसरा ग्राफ जो है ना हमारा फ्रीक्वेंसी वर्सेस फेज का हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के ग्राफ हमारे पास प्लॉट होंगे। एक जो है ना वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैग्नीट्यूड का होगा, हम उसका बिहेवियर, उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। दूसरा ग्राफ जो होगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस फेज का होगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को दोबारा ये डिफाइन कर रहा है कि इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग याद भी रखेंगे और इसको थोड़ा सा समझ भी लें कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है क्या। मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस जो है इनपुट और आउटपुट के दरमियान चेक किया जाता है, ठीक है, या देखा जाता है, डिटरमिन किया जाता है। इन दिस लैब we will see how we can use the open loop frequency response of the system to predict its behavior in closed loop, ठीक है जी। अच्छा, अब हम प्लॉटिंग की तरफ आते हैं। टू प्लॉट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वी क्रिएट ए वेक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, वेरिंग बिटवीन ज़ीरो और DC and infinity at higher value, and compute the values of the plant transfer function at these frequency, ठीक है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हम जो है ना वो वैल्यूज़ लेंगे, अच्छा जी, ठीक है। अब हमारे पास अगर g(s) जो है ना वो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है किसी भी सिस्टम का, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ओमेगा इज़ द फ्रीक्वेंसी वेक्टर, ठीक है। हम प्लॉट करेंगे ग्राफ बिटवीन जे ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा के दरमियान,
ठीक है, एक ग्राफ प्लाट होगा। ऐसे ही एक मैग्नीट्यूड और यानी एक फेज़ का ग्राफ प्लाट होगा, दूसरा आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड का ग्राफ प्लाट होगा। अच्छा, दो टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे गेन मार्जिन की। ये आप लोग थ्योरी के अंदर डिटेल में ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। गेन मार्जिन क्या है? चेंज इन द ओपन लूप गेन। ठीक है, ओपन लूप गेन के अंदर कितना चेंज आ रहा है रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम अनस्टेबल। सिस्टम को अगर हमने अनस्टेबल करना हो, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना हो, तो फिर कितना चेंज आएगा। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं गेन मार्जिन का। ठीक है, और नीचे है फेज मार्जिन, चेंज इन ओपन लूप फेज शिफ्ट। ठीक है, फेज शिफ्ट के अंदर कितना जो है ना वो चेंज चाहिए या चेंज आए तो मेक ए क्लोज लाइक सिस्टम अनस्टेबल, ताकि सिस्टम जो है ना वो अनस्टेबल हो जाए। चलिए, बहरहाल ये कुछ डेफिनेशन है, मज़ीद डिटेल आप लोग देख सकते हैं मज़ीद। अच्छा, ये एक एग्जांपल है। अब ये मैं आप लोगों को कमांड कह रहा था कॉन्व की। ठीक है, लास्ट हमने एक एग्जांपल अभी डिस्कस की थी ना, इनपुट हमारे पास गिवन थी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो मैं कह रहा था कि आप लोग क्या कर लें, कॉन्व की कमांड यूज़ कर लें। ऑब्टेन द बॉडी प्लॉट ऑफ सिस्टम हैविंग फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, ऊपर है 1+s। ठीक है, नीचे है s इंटू 1+0.5s। ठीक है, नीचे दो टर्म्स हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम क्या करेंगे, कोड कैसे लिखेंगे, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 1, 1+s है, तो हमारे पास कोड क्या बनेगा, कोड बनेगा 1, और s के स्टार्ट में कोएफिशिएंट या कांस्टेंट क्या है, 1, तो 1 और 1। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, s। ठीक है, s प्लस कांस्टेंट नहीं है तो इसने क्या लिख दिया, कॉन्व। ठीक है, 1 और 0 कामा लगा के 0.5। 0.5 पहले क्यों लिखा है, 0.5 तो बाद में है, इसने 0.5 पहले क्यों लिखा है। ठीक है, एस वाली टर्म्स को हम पहले लिखते हैं, कांस्टेंट वाली टर्म्स को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो 0.5s था, इसने क्या कर दिया, 0.5 पहले लिख दिया, और 1 था तो 1 को बाद में लिख दिया। ठीक है जी, ये खुद ही मल्टीप्लाई कर लेगा, मैटलैब में ये खुद ही जो है ना वो कोड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कमांड क्या है, बॉडी प्लॉट, यानी कि इसको आप जो ऊपर आप लोगों ने अचीव किया होगा ट्रांसफ़र फंक्शन, उसका आप लोगों ने बॉडी प्लॉट ये ले लेनी है कमांड। उसके बाद मार्जिन मालूम करना है, तो मार्जिन ऑफ जी। ठीक है, इस कोड को हम ट्राई करते हैं कि ये रन हो जाए हमारे पास। नेक्स्ट क्या था, ठीक है जी, आप लोगों के पास एक इक्वेशन थी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास दो टर्म्स थी, आप लोगों ने उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद खाली आप लोगों ने बॉडी प्लॉट की कमांड दे दी, उसने ये आप लोगों के पास दो तरह के प्लॉट्स जो है ना वो बना दिए हैं। एक्स एक्सिस इसने सेम बना दिया है, फ्रीक्वेंसी आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में, और वाई एक्सिस पे क्या है, फेज़। वाई एक्सिस पे क्या है, एक ग्राफ में वाई एक्सिस पे फेज़ है, और दूसरे ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या है, मैग्नीट्यूड है। फेज़ का यूनिट इसने लिखा हुआ है डिग्री, और मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ डीबी। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ये एक इसने बॉडी प्लॉट डायग्राम इसने कहा है कि आप लोग
इसका रिज़ल्ट जो है ना वेरीफाई करें थियोरेटिकली भी और मैटलैब के अंदर भी। फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन है, जी ऑफ एस गिवन है 4 इंटू 2 प्लस एस और एस इंटू 5 प्लस एस इंटू एस प्लस 10। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। स्क्रीन पे आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बाद में इसको ट्राई करना है आप लोगों ने, ठीक है। सेशन के एंड पे आप लोगों ने ट्राई करना होगा, ठीक है। आसान सा है, सिंपली आप लोगों ने कॉन की कमांड यूज़ करनी है। एस है तो एस प्लस ज़ीरो बन जाएगा, ये 5 प्लस एस है तो 1 और 5 बन जाएगा, ये क्या बनेगा 1 और 10, ठीक है, डिनोमिनेटर में। सिंपली आप लोगों ने जो है ना ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लेना है और उसी ट्रांसफ़र फंक्शन का आप लोगों ने क्या करना है फिर बॉडी BODE लिख के आगे जी है तो जी लिख देंगे, कोई भी आप लोगों ने नाम दिया है तो वो आप नाम अंदर लिख देंगे, ठीक है। उसका वो ग्राफ प्लॉट करके आप लोगों को दे देगा। मैटलैब ओपन है आप लोगों के पास, आगे चलते हैं। रूट लोकस, हाँ हाँ ये साथ साथ ओपन कर लें ताकि आप लोगों को आसानी हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहें आप लोग। अच्छा, रूट लोकस के हवाले से एक लैब है, ये रह गई थी, ठीक है, ये हमने इसको भी कवर अप करना होगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रूट लोकस। अच्छा, इससे पहले वो एक दो कमांड जो पड़ी हुई थी ऊपर वो भी आप लोग ट्राई कर लें। फॉर एग्जांपल ये हम टाइप 2 की कमांड पड़ी हुई थी, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये वैसे हमने किया है पहले, दोबारा चलें इसको देख लेते हैं, ठीक है। 1/s² इंटू s² प्लस s प्लस 4। मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, लिखने में टाइम काफ़ी लग जाएगा। अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये आप लोगों ने कोड फिर याद रखना है इसका, ठीक है। बॉडी प्लॉट का क्या इसका मैटलैब कोड था। अच्छा, ये रेस्पॉन्स कुछ दे रहा है, टाइम एक्स एक्सिस पे एम्पलीट्यूड का इम्पल्स रेस्पॉन्स, ये वैसे प्रीवियस लैब है, वैसे मैंने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं। अच्छा, रूट लोकस के हवाले से हम बात करते हैं। एक लैब है हमारी, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ लीनियर सिस्टम यूजिंग रूट लोकस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम बाय यूजिंग रूट लोकस मेथड, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रूट लोकस मेथड होता क्या है, ठीक है। रूट लोकस टेक्निक इज़ पावरफुल टेक्निक फॉर एडजस्टिंग द लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स, ठीक है। किसी भी क्लोज लूप सिस्टम के अंदर उसके पोल्स को की लोकेशन को जब हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ज़ीरोज़ और पोल्स हमने डिस्कस किए थे पहले, ठीक है। हमने पोल्स की लोकेशन को, उसकी पोजीशंस को जो है ना एडजस्ट करना है टू अचीव द डिज़ायर्ड सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है। किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है ना डिज़ायरेबल लेवल तक लेकर जाने के लिए, ठीक है, हम उसके पोल्स की लोकेशन को वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास जो है ना बाय वेरिंग वन और मोर सिस्टम पैरामीटर्स, यहाँ पे हम सिस्टम के पैरामीटर्स को, यहाँ पे जो हमारे पास लैब है इसमें के की वैल्यू हम चेंज करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे पैरामीटर्स और भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लैब होगी इसमें, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, एक इक्वेशन दिखाई गई आप लोगों को, स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जी ऑफ एस इज इक्वल टू के ओवर एस
इंटू एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 17। इसमें k की वैल्यू आप लोगों ने जो है ना वो चेंज करनी है, वेरी करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे करना है ये। पाथ टेकन बाय द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन विल when open loop gain k is varied from 0 to infinity are called root loci। ठीक है, तो जो पाथ बनेगा जब हम k की वैल्यू को वेरी करेंगे, ठीक है, वेरी कहाँ से कहाँ तक करना है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक k की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे तो हमारे पास जो है ना वो पोल्स का एक पाथ बन जाएगा। उस पाथ को हम नाम देंगे रूट लोकाई का। ठीक है, रूट लोकस टेक्निक जो है ना वो पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर करने के लिए, ठीक है, हम करते क्या हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैसे जो है ना वो बेहतर बनाते हैं। इसके लिए हम करते ये हैं कि किसी भी सिस्टम में हम जो है वो पोल्स की लोकेशन को हम वेरी करते हैं। ज़ीरो से लेकर काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम वेरी करते हैं ताकि सिस्टम की पोल्स की लोकेशन वेरी हो और सिस्टम जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो हम जो है ना वो ज़ीरो से चेंज करते हैं और इन्फिनिटी तक इसको चेंज करते जाते हैं और फिर सिस्टम का बिहेवियर ग्राफ के अंदर चेक करते हैं। अब प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर आप लोग देखें कि हम लोगों ने मैटलैब ओपन करनी है, कमांड विंडो जो है ना मैटलैब की, उसके अंदर प्रोग्राम एंटर करना है और प्रोग्राम को लिखने के बाद सेव करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है और फिर रिज़ल्ट्स को हमने चेक करना है। ठीक है, उसके बाद हम पूरा जो ग्राफ हमारे पास आप लोगों के सामने आएगा उसको एनालाइज करना है आप लोगों ने और गेन की वैल्यू को चेक करना है। अब ये प्रॉब्लम इसने दिया है कि ये प्रॉब्लम है डिज़ाइन प्रोसीजर और डिज़ाइन कैलकुलेशन में कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है यूनिटी फीडबैक सिस्टम, इसका हमने रूट लोकस ड्रा करना है। मैटलैब के अंदर रूट लोकस कैसे हम ड्रा करेंगे। ठीक है, जी ऑफ एस गिवन है के ओवर एस इंटू एस स्क्र प्लस 8s प्लस 17। ठीक है, इसने खुद ही बता दिया आप लोगों को, अज्यूम द के इज इक्वल टू 1। आप लोगों ने के की वैल्यू फ़िलहाल अज्यूम कर लेनी है कि वो 1 है। ठीक है, रूट लोकस आप लोग ट्रांसफ़र फंक्शन, अच्छा ये इसने वैसे यूँ समझें कि ये जो लाइन लिखी है ये हिंट है खाली। पहली पहली लाइन जो है इसने लिखी है वो हिंट के तौर पर लिखी है, इसको आप लोग लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अच्छा एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट 8 आ जाएगा, ठीक है, फिर 17 है, 17 आ जाएगा और फिर 0। 0 क्यों लिखा है, कांस्टेंट है नहीं। ठीक है, इस कोड को आप लोग रन करेंगे। फिगर, फिगर का मतलब यानी सिंपली वो एक ब्लैंक फिगर शो होगी। रूट लोकस शो करवाना है तो आर ऑफ लोकस। ठीक है, रूट लोकस की कमांड है ये, आप लोग ट्राई करेंगे। अच्छा ठीक है जी, इस तरह का एक ग्राफ शो हुआ है आप लोगों के सामने। मैटलैब आउटपुट, अच्छा ग्रिड की कमांड हम यूज़ करते हैं। अभी ये ग्राफ देखें, इसमें डिफरेंट किस्म के ग्रिड्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, इस ग्राफ में किसी ये बिल्कुल वाइट पेज पे, वाइट स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ग्रिड की कमांड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, इसमें जो है ना वो डॉटेड पूरी जो सरफेस थी, ये पूरा जो एरिया था उसको डॉटेड लाइंस में चेंज कर दिया है।
ठीक है जी। अब इस स्क्रीन के ऊपर आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो सिस्टम जो है ना वो ग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आ जाती हैं। ठीक है, सिस्टम में गेन कितना है, ठीक है, पोल की क्या वैल्यू है, डैम्पिंग की कितनी वैल्यू है, ठीक है, ओवरशूट कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ये कुछ चीज़ें आप लोगों के पास डिटेल उनकी मिल जाएगी। आप लोग ये नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं किसी और जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे गेन की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 30 थी अब 10 पे आ गई है। ठीक है, ऐसी पोल की वैल्यू, डैम्पिंग की वैल्यू कांस्टेंट है 1 पे आ रही है। ठीक है, ओवरशूट 0 पे है। फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कहाँ पे है, 6.01 पे थी, अब कितनी आ रही है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी 1.46। ठीक है, समथिंग। अच्छा, एक दो चीज़ें और आप लोगों को बतानी है। टाइटल में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइटल में क्या लिखा हुआ है, रूट लोकस फॉर द ट्रांसफर फंक्शन दिस। ठीक है, अच्छा ये बॉर्डर प्लॉट की ये दोबारा भी बता देता हूँ आप लोगों को। बॉर्डर प्लॉट क्या था, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन का जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, बॉर्डर प्लॉट का। अब दो तरह के ग्राफ होते हैं इसमें। ठीक है, वन इज़ द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड वर्सेस लॉग ऑफ लॉगरिथमिक टर्म ऑफ दी ओमेगा। ठीक है, ओमेगा टर्म का लॉग ले लेंगे। दूसरा प्लॉट जो है वो फेज एंगल वर्सेस लॉग ऑफ ओमेगा का होगा। अब मेन एडवांटेज क्या था इसका बॉर्डर प्लॉट का, इज दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहरहाल देखते हैं इसको। अच्छा, इसमें ये काफ़ी डिटेल में इसने चीज़ें इस पीडीएफ में बताई हैं कि आप लोगों ने अगर गेन मार्जिन फाइंड आउट करना है तो उसकी क्या कमांड होगी। ठीक है, ये गेन मार्जिन की कमांड है। ऐसे ही फेज मार्जिन है सेकंड टर्म, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फेज मार्जिन लिख देंगे, नीचे आप लोगों ने अंडरस्कोर डालना होगा। ठीक है, ये काफ़ी सारी टर्म्स हैं, आप लोगों ने फिर थ्योरी में देखना होगा इनको। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ये फाइंड आउट करनी है इस प्लॉट के अंदर, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए ये कमांड आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए ये कमांड होगी। ऐसे ही रेजोनेंट पीक फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या होगा, ये कमांड पड़ी हुई है। ठीक है, इसने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हैं इस पीडीएफ के अंदर, तो चलें आप लोगों के नॉलेज में थोड़ा सा और चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये कैसे फाइंड आउट करनी है, ये नीचे पड़ी हुई है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। ऐसे ही बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये उसका तरीक़ाकार लिखा हुआ है। ठीक है जी, नीचे इस तरह का ग्राफ आप लोगों के पास आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में और फेज़ और मार्जिन जो है ना वो वाई एक्सिस पे, ये हम अभी कर चुके हैं। अच्छा, ये वैल्यूज़ भी आ जाएंगी आप लोगों को ना, यानी कि देखनी नहीं पड़ेंगी ग्राफ से आप लोग। मैं इसको कोड को रन कर देता हूँ।
सारे का सारा कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने क्या किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, टाइटल इसने लिखा हुआ है बॉडी प्लॉट फॉर दी गिवन ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। ठीक है, बाकी एक दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन। ठीक है, बाकी एक दो चीज़ें आप लोगों ने थ्योरी में देखनी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है, ये ओमेगा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं किसी लैब के अंदर। ठीक है, रेजोनेंट पीक फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एक दो चीज़ें रहती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस तरह का एक ग्राफ बनता है। ग्राफ में दो पोर्शंस हैं, दो तरह के, यानी कि पूरे के पूरे एरिया को इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला ग्राफ जो है ना नज़र आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैग्नीट्यूड का, दूसरा फ्रीक्वेंसी वर्सेस फेज़ का। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसमें कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को कैलकुलेटेड मिलेंगी। ठीक है, ये गेन मार्जिन की कितनी वैल्यू ग्राफ में है, 15 पॉइंट समथिंग। फेज़ मार्जिन की कितनी वैल्यू है, ये वहाँ पे आप लोगों को देखनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, फेज़ मार्जिन की। ऐसे ही गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू है। ठीक है, फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू है। रेजोनेंट पीक फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू आएगी, 30 पॉइंट समथिंग दे रहा है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 0.01 पे नज़र आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा, और क्या डिस्कस करना था हमने? दो तरह के प्लाट हमने डिस्कस किए हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखने हैं। रूट लोकस टेक्निक हमने डिस्कस की है।